हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वांटमी। आज हम इस वीडियो में हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 6 देखेंगे और कुछ नए कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे बोला है 4 पार्टनर्स ए बी सी एंड डी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन सच अ वे दैट 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 5C इज इक्वल टू 6D। ठीक है। अब मुझे बोला है इफ द टोटल प्रॉफिट इज 1200, फाइंड द शेयर ऑफ ए। फिर ऑल्सो फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है। तो जब आपको देखो ऐसा टाइप का स्टेटमेंट दिया हो ना, 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 5C इज इक्वल टू 6D, तो आप इसको टैकल कैसे करोगे ये समझो। आप क्या करोगे ना, इनका एलसीएम निकालोगे और एलसीएम से इनको इक्वल कर दोगे। मतलब 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 5C इज इक्वल टू 6D इज इक्वल टू एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 3 5 और 6। तो एलसीएम में आप प्राइम नंबर से कैंसिल आउट करते जाओगे। पहला प्राइम नंबर होता है 2, 2 1 जा 2, 3 जो नहीं हो रहा उसको वैसे ही लिख दो, 3 और 5, और ये 2 3 जा 6। फिर इसके बाद प्राइम नंबर आता है 3, 3 1, 3 1 जा 3, 5 ऐसे ही लिख दो, 1। देन इसके बाद प्राइम नंबर आता है 5, 5 1 1 1 1। 5 इंटू 3 इंटू 2 करोगे कितना आएगा, 30 आएगा। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। तो मैं इसको 30 मान लो, 30 ए के इक्वेट कर देता हूँ। तो मेरा 2A इज इक्वल टू 30A आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/2 विच इज 15A। देन अगेन मेरा 3B इज इक्वल टू 30A दिया हुआ है। तो मेरा बी का वैल्यू कितना आ गया, 30/3 विच इज 10A। देन मेरा 5C का वैल्यू ये आ गया 30A। तो मेरा सी का वैल्यू कितना आ गया, 30/5 विच इज 6A। देन मेरा 6D की वैल्यू 30 के बराबर है। तो मेरा डी का वैल्यू कितना आ गया, 30/6 विच इज 5A। तो मेरी सबकी वैल्यू आ गई। अब मुझसे पूछा इफ द टोटल प्रॉफिट अर्न इज 1200, ए का शेयर बताओ। तो ये तो मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है। तो लेकिन क्या होता है ना कि जिस रेशियो में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि जिस रेशियो में मैंने पैसा डाला है उसी रेशियो में जब प्रॉफिट बटेगा तो उसी रेशियो में मुझे मिलेगा। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है ना, 15 10 6 5, तो इसी रेशियो में प्रॉफिट भी बटेगा। तो हम ए का प्रॉफिट बांट लेते हैं। तो इसमें ए का शेयर कितना है, 15A है। ए का शेयर 15A है ऑफ टोटल। ए कितना है, 15A आउट ऑफ द टोटल। टोटल कितना है, कर लो टोटल, 15 10 25 5 6 36। तो टोटल तुम्हारा कितना आ गया, 36 आ गया। तो 15/36 ऑफ टोटल विच इज 1200, है ना। ए का इसमें वैल्यू कितना है, 15A ऑफ टोटल 36 है इंटू 1200। अब आप इसको 6 से काट दो, पहले तो ए काट दो, 6 से काटोगे 6, और ये 200। देन 2 3 200, 3 5, 5 इंटू 100 करोगे कितना आएगा, 500 आएगा। तो ए का शेयर कितना आ गया, 500 आ गया। अब मुझसे पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी डी का मुझे मिनिमम वैल्यू बताना है। तो मैंने इनका सम तो निकाल लिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का। तो अब ये 36 से दिया है। अब 36A को अगर मुझे मिनिमाइज करना है, मुझे इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है, तो मुझे ए की मिनिमम वैल्यू देखनी पड़ेगी। ए की मिनिमम वैल्यू आप क्या रख सकते हो इंटीजर में, 1। ए की सबसे छोटी वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ इंटीजर में। तो ए की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो 36 इंटू 1 कितना आता है, 36 आ जाएगा। तो इसका मिनिमम सम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है। अब हम इस फॉर्मेट का एक और क्वेश्चन करते हैं। A store offer three sizes of notebooks, large, medium, and small. One large notebook cost as much as six medium notebook or nine small notebooks. If a buyer purchases equal number of large and small notebooks using the amount needed to buy 180 medium notebooks, how many small notebooks are purchased? ठीक है। तो इसमें मुझे 3 साइजेस दिए हुए हैं, लार्ज मीडियम स्मॉल, और एक रिलेशन दिया है कि एक लार्ज 6 मीडियम के बराबर है और 9 स्मॉल के बराबर है। तो मैं लिख देता हूँ 1 लार्ज इज इक्वल टू 6 मीडियम इज इक्वल टू 9 स्मॉल। अब ये सॉल्व करना है तो एलसीएम के इक्वेट कर दो। 9 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 9 और 3, 3 3 ज़ा 9, 1 3 1 3 3 2 विच इज 18 है, 18। मान लो मैंने 18 लिया, तो लार्ज की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 18 आ गई।
मीडियम की वैल्यू कितनी आ गई 6m इज इक्वल टू 18a, तो m इज इक्वल टू 18a बाई 6, तो m की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 3a आ गई। देन 9s इज इक्वल टू 18a, तो s इज इक्वल s किसके बराबर हो जाएगा 18a बाय 9, तो s इज इक्वल टू 2a। फिर मुझे दिया है इफ अ बायर परचेजेज इक्वल अमाउंट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल नोटबुक, तो हमें तो पता नहीं है कितनी नोटबुक खरीदी, तो मान लो बायर ने इक्वल इक्वल अमाउंट लिया है, तो मान लो बायर ने वाई नोटबुक ली है, मतलब वाई नोटबुक लार्ज की और वाई नोटबुक स्मॉल की, तो लार्ज का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 18a वाई, है ना, मतलब लार्ज का वैसे कॉस्ट कितना है 18 है 18a, और उसने वाई नोटबुक ली, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 18a वाई। वैसे ही स्मॉल में भी वाई लिए, तो स्मॉल का कॉस्ट कितना है 2a है, तो वाई नोटबुक मैंने लिए हैं, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 2a वाई, विच इज इक्वल टू 18 मीडियम नोटबुक्स। मीडियम नोटबुक का कॉस्ट कितना है 3a है, तो 3a इंटू 180, तो इसमें a कॉमन ले लो, तो 18 प्लस 18y प्लस 2y विच इज 20y। देन इसको a ले लिया मैंने 180 इंटू 3, है ना, समझ आ गया। मैंने a कॉमन लिया तो 18y प्लस 2y 20y आ जाता है, a काट दिया, तो 20y इज इक्वल टू 540, y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 27 आ गई, तो मतलब बायर ने 27 लार्ज नोटबुक ली होंगी और 27 स्मॉल नोटबुक ली होंगी। तो अब मुझसे पूछा हाउ मेनी स्मॉल नोटबुक्स आर परचेज 27। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। In a party hall, people are wearing blue and red dresses. The ratio of the number of men in blue dress to the number of women in red dress is 3:7. The ratio of number of men in red dress to the number of women in blue dress is 2:1. ठीक है, if the ratio of the total number of blue dress to the total number of red dress is 35:76, then find the total ratio of total men is to total women। ठीक है, तो देखो मुझे क्या क्या दिया है, men in blue is to women in red which is 3:7, then मुझे दिया है men in red to women in blue which is 2:1, then मुझे दिया है total blue और total red which is 35:76। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा आप मुझे चीज़ बताओ, छोटा सा लॉजिक लगाओ इसमें, कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पीपल जिनने ब्लू पहना है तो वो क्या होंगे, मेन जिनने ब्लू पहना है प्लस वुमेन जिनने ब्लू पहना है ना, दो ही तो लोग हैं मैन और वुमेन है, तो टोटल ब्लू इज इक्वल टू मेन इन ब्लू प्लस वुमेन इन ब्लू। वैसे ही मैं रेड के लिए भी लिख सकता हूँ, टोटल रेड इज मेन इन रेड प्लस वुमेन इन रेड, है ना। तो अगर अब जैसे मैंने ये वाला जो रेशियो है, अगर मैंने इसको वेरिएबल में लिया, तो मैंने आपको बताया जब आप ये रेशियो का साइन हटाते हो तब आप एक वेरिएबल लगा सकते हो, तो मान लो मैंने ए वेरिएबल लगाया, तो मैं 3:7 को 3a7 बोल सकता हूँ, है ना। तो मैन इन ब्लू कितना हो गया 3a हो गया, देन वुमेन इन रेड कितना हो गया 7a हो गया, देन मैं इसको भी वेरिएबल पे ले लेता हूँ, मान लो या मैंने बी वेरिएबल लिया, रेशियो का साइन हटा दिया, है ना। ये अलग अलग रेशियो है तो आप अलग अलग वेरिएबल लोगे, सेम वेरिएबल नहीं लोगे। तो मेन इन रेड कितना हो गया मेरा, मैंने बी वेरिएबल लिया तो मेन इन रेड कितना हो गया मेरा 2b हो गया, देन वुमेन इन ब्लू बी हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे टोटल ब्लू निकालना है विच इज मेन इन ब्लू प्लस वुमेन इन ब्लू, तो 3a प्लस बी, देन मुझे टोटल रेड निकालना है, टोटल रेड कितना हो गया मेरा वुमेन इन रेड प्लस मेन इन रेड, तो विच इज 2b प्लस 7a, तो मेरा ये निकल गया ब्लू और रेड। अब मुझे इसका रेशियो दिया है ब्लू और रेड का विच इज 35:76, है ना। मेरा ब्लू और रेड निकल गया, मुझे ये 3a प्लस बी और 2b प्लस 7a, और मुझे इसका रेशियो दिया है, तो मैं इसको रेशियो के फॉर्म में लिख देता हूँ, 3a प्लस बी अपॉन 2b प्लस 7a इज इक्वल टू 35/76। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, 76 इंटू 3 करोगे कितना आएगा, 6 3 18 और 7 3 21 22 228 है प्लस
76b इज इक्वल टू 70b प्लस 35 इंटू 7, 7 5 35, 7 3 21, 24, 24a। तो अब ए को ए की साइड ले जाओ, बी को बी की साइड ले जाओ, यहाँ बी को यहाँ ले आओ 6b, और ए को मैं अगर उस साइड ले जाऊँ तो 245 माइनस 228 करोगे तो 17 आएगा। अब मेरा बी और ए का रेशियो आ गया, b इज टू ए इज इक्वल टू 17/6, है ना। हाँ, अब मैं अगर b को 17x ले लूँ, a को 6x ले लूँ, तो अब मैं इनकी वैल्यूज निकाल लेता हूँ। मेरा 3a का क्या आएगा, a का वैल्यू 6x है तो 3 इंटू 6x कर लो, कितना आ जाएगा, 18x आ जाएगा। देन 7a, a की वैल्यू 6x है तो 7 इंटू 6x कर लो, 42x आ जाएगा। देन b की वैल्यू कितनी है, 17x, तो 17x इंटू 2 कर लो, कितना आ जाएगा, 34x आ जाएगा। b की वैल्यू 17x है, तो मेरी सबकी वैल्यू आ गई। अब मुझे बोला है मेन और वुमेन का रेशियो बताओ, तो मेन का मैं रेशियो निकाल लेता हूँ। मेन मतलब क्या, मेन इन ब्लू प्लस मेन इन रेड, है ना। मेन इन ब्लू प्लस मेन इन रेड, तो 34 प्लस 18 करोगे कितना आएगा, 52x आएगा। देन वुमेन की वैल्यू निकाल लो, वुमेन कितना आएगा, वुमेन इन ब्लू प्लस वुमेन इन रेड, वुमेन इन रेड कितना है, 42x है, और वुमेन इन ब्लू कितना है, 17x है। 42x प्लस 17x कर लो, 59x आएगा। अब मुझे बोला है मैन और वुमेन का मुझे रेशियो बताओ, तो मैं 52x इज टू 59x कर लूंगा, एक्स एक्स कट जाएगा, तो मैं मेरा रेशियो कितना आ गया, 52 इज टू 59। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में और कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को करने का ट्राई करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय।